नमः सिद्धिभ्यः जीमंगिल फुदारुम बिमिनानुम नंतनानमायारुम तेलोसिहारुम नमोसियासुसिधारुम तु सिद्धिरे सिद्धे संयम सिद्धि सृत सिद्धेया नाडमिदं षडमि सिद्धे सिरषडमंसामि नमोरिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोईशोविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य परमेष्टि भगवान सिद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रबंधो त्रैकालिक शाश्वत आत्मध्रुव्य जो कि क्रमिक विकासशील है। भव्य जीव का विकास नियत है। बहिरात्मने का परित्याग करके जीव अंतरात्म अवस्था को प्राप्त होता है। प्रथम गुणस्थान में मिथ्या दशा में जीव ने अनंत काल व्यतीत किया है। सहज काल लब्धि के योग से भावों की विशुद्धि के सहयोग से मंद कसाय से ये जीव सम्यक उपलब्धि को प्राप्त होता है। प्रथम गुणस्थान की धारा में जीव मिथ्यात्व का सेवन करता है। अतिबल महाबल आदि की अवस्थाओं में जो जीव था भगवान ऋषभ देव का, वही जीव निज आत्म पुरुषार्थ से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए। अधाकरण, अनुवृत्तिकरण, अपूर्वकरण प्रणाम किए और जैसे ही 3 टुकड़े करता है जीव अपूर्व आनंद का भेदन करता है। श्रद्धा का आनंद श्रद्धावान को ही मालूम है। श्रद्धावान को कहीं कोई गलती दिखाई ही नहीं देती। श्रद्धाहीन को कहीं गुण ही दिखाई नहीं देती। जिसके भीतर श्रद्धा है वह मात्र गुणों को ही देखता है। ये क्षमता भौने के अंदर है। पत्र पुष्प को न देख करके पुष्प के अंदर से पराग निकाल लेता है। मधुमक्खियां सरसों के कड़वे फूल से भी मधुर मकरंद को निकाल ले जाती है। ऐसी श्रद्धावान जीव जो मनुष्य की देह उसके भीतर विराजा भगवान आत्मा को देखने की क्षमता श्रद्धावान के भीतर है। ये जीव सम्यक रूपी पर्वत से गिरा
मिथ्यात्व की भूमि में जब तक प्रवेश नहीं किया, साशादन ये द्वितीय गुणस्थान की भूमिका में प्रवेश किया। अनंतानंदी चतुष्मय से किसी एक कसाय का उदय जहां नियत है, धन्य जिन शासन एक एक भाव की दिशा को जानता है और एक एक भाव की दिशा को नमस्कार करता है। द्वितीय गुणस्थान में देश जिन संज्ञा जहां हो, ज्ञानियों मिथ्यात्व में गया नहीं, सम्यक पर्वत से गिरा है, ऐसा सासाधन गुणस्थान में जीव प्रवेश लेता है। तृतीय गुणस्थान जो है वह मिश्र गुणस्थान है, जहां भावों की दशा मिश्र रही और दही गुड़ के मिश्रण के समान खटमिठा परिणाम। सच्चे देव सा गुरु को तो मानता ही है, कुदेव कुसा गुरु में भी श्रद्धा रखता है। ये मिश्र गुणस्थान की दशा है। खच्चर के समान वो जीव है, न गधा न घोड़ा, बीच की अवस्था, मिश्र अवस्था है। इस गुणस्थान में मरण नहीं होता, इस गुणस्थान में संयम नहीं होता, संयम को प्राप्त नहीं कर सकता, मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तभी मरण करेगा। सम्यक्त चतुर्थ गुणस्थान जो है, यहां से मित्र एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सम्यक्त मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। जैसे दरिद्री को कोई रत्न मिल जाए, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक की उपलब्धि हो जाए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ऐसा रत्न है जिसे हाथों पर रख के दिखाया नहीं जा सकता, किसी डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता, पर अंदर ही अंदर आनंद देता है। वो सम्यक रत्न है। जो कुछ तुमको दिख रहा है यहाँ, इस श्रद्धा का ही प्रणाम है। अन्यथा पत्थर की मूर्तियां हैं, गुरु सामान्य मनुष्य है, शास्त्र कागज है। वो विश्वास है तो देव शास्त्र गुरु है। ज्ञानियों, जीवन में भिखारी बन के जी लेना, पर सम्यक रतन को गुमाने मत देना। श्रद्धा चली गई ना, कुछ तुम्हारे पास नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। विश्वास को मत हटने देना। बेंद्रीय सुख, बे इच्छाएं, उनको विराम दे देना, जिनके नियोग से कि मेरा सम्यक नाश हो रहा। धन धरती देह, इनकी नियतता है, पर आत्मा विनाशी है। अविनाशी आत्मा को कष्ट में मत डाल देना। तात्कालिक व्यवस्था को देख करके त्रिकालिक व्यवस्था भंग नहीं कर लेना। सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक में था वही व्यक्त होता है, एक देश व्रत को प्राप्त करता है, तभी संयम अवस्था को प्राप्त करता है। जी पंचम गुण स्थान में प्रवेश किया और पंचम गुण स्थान में प्रवेश किया है, देशवृत्ति बना है, प्रतिक्षण प्रतिपल जिसके भीतर विशुद्धि का संचार हो रहा हो, ऐसा जीव महाव्रतों की प्राप्ति लिए चटपटाता है। वो घड़ी कब आए, वो समय कब आए, वो मुहूर्त कब आए, उस काल कब आए जब मेरे हाथ में पिच्ची कमंडल हो, मैं दिगंबर मुद्रा में हूं और समरसी भाव का पान करूं। ऐसा परिणाम भव्य सम्यक दृष्टि देशपति श्रावक के अंदर गुंजयमान होता है। प्रसन्ना वे परम भव्य जीव श्री को देखकर इतने गदगद नहीं होते हैं
जितने रत्नत्रयधारी को देख करके मुस्कुराते हैं। मुमुक्षु जीव की पहली पहचान है कि बीतरागी दिगंबर मुनि दिख जाए, वहीं प्रसन्न होकर मस्तक टेकर खड़ा हो जाता है कि प्रभु वो दिन कब आए जिस भूतल पर आप अवनी अंबर पर गुंजयमान और तुम्हारा चारित्र वह निर्मल दशा मुझे प्राप्त हो, और जैसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ द्रव भेष के साथ सीधा जीव सप्तम गुणस्थान में प्रवेश किया। अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त करता है। यहां 15 प्रकार के प्रमाद का अभाव कर लिया। अंतर मुहूर्त से देख टिक नहीं सकता, इसलिए छठवें गुणस्थान में आता है, प्रमत्त गुणस्थान में। ये दोलन गति चलती रहती दीर्घ काल तक, छठवां सातवां छठवां सातवां। शुभिकल्प ध्यान सात सप्तम गुणस्थान के पूर्व छठवें गुणस्थान तक और सप्तम गुणस्थान प्रवेश किया जीव ने निर्विकल्प धर्म ध्यान में तल्लीन हो गया। भाव श्रुत में अखंड श्रुत की धारा में प्रवेश करता है। अखंड श्रुत की धारा में साथी से अप्रमत्त दशा को प्राप्त करने वाला जीव श्रेणी का आरोहण करता है और पुनः जो मिथ्या से सम्यक में आने के समय अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने 3 कर्ण प्रणाम किए थे, ये जीव अब पुनः 8वें गुणस्थान में जाने के लिए 3 कर्ण प्रणाम कर रहा है। पुनः अधा कर्ण वृत्ति कर्ण अपूर्व कर्ण प्रणाम करता है। अपूर्व कर्ण गुणस्थान का नाम ही अपूर्व कर्ण गुणस्थान। कर्ण यानी प्रणाम। जब जब तुम्हारे मन में आंतरिक आनंद आए, आत्मा आह्लाद आए, आत्मप्रसाद आए, उस समय आपको तटस्थ होकर उन परिणामों को भेदना चाहिए। जैसे आपको लगा मैं भक्ति करूं तो अभिषेक पूजन तो आप करने के लिए भाव बनाए हैं, जो भाव आए ना थोड़ा रुक जाइए, उन भावों का भेदन कीजिए। सरस जी, पंडित जी, मित्र, 24 घंटे में एक बार भी एक भाव बन जाए, अब मुझे नमोकार पढ़ना है एक बार। ज्ञानी जैसे भोजन के लिए भूख लगे पर गिलास को देख करके रुचि से ग्रहण करना, स्वाद चौगुना हो जाएगा। ऐसे पंडित वृषभ सेन जी, मैं नमोकार पढ़ता हूं, अंदर से भाव आया है। जब भगवान के परिणामों को ही तुम नमस्कार कर रहे हैं, गुरु के परिणामों को ही तुम नमस्कार कर रहे हैं, हे मित्र थोड़ा रुक करके उन भावों को ही नमस्कार कर लेना जिन भावों ने ये कहा है कि नमोकार पढ़ लीजिए। उन परिणामों को नमस्कार करना। विश्वास मानो बोला, ऐसे परम पवित्र निज के परिणामों को ही तुमने नमस्कार किया है, तुमको सम्यक दृष्टि जीव के भावों की वंदना का फल मिलेगा। नियम से मिलेगा। अपूर्व कर्ण प्रणाम, जिन परिणामों को पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया, ऐसा परम प्रणाम करके 8वें गुणस्थान में जीव चला है। गुणस्थान नाम मोह जोग बाबा, मोह योग की दशा का नाम गुणस्थान है। यहां से प्रतिकत्व तर्क नाम का शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो गया। शुक्ल ध्यान और अंतर मुहूर्त में वही जीव आपने दीक्षा होते देखी। अंतर मुहूर्त में वही जीव अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान को प्राप्त हो गया, जहां पर जीव के परिणामों की सदृशता है। जितना गहरे में सूक्ष्म होता जाता है जीव,
कषाय से उतना विशाल होता है जीव, विशुद्धि से हर समय के परिणाम से दृश्य बना रहा है। भिन्न समयवर्ती अभिन्न समयवर्ती परिणामों की सदृशता, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यही तो संसार है। कोई किसी की सेवा नहीं करता दीपक, न स्त्री पुरुष का सेवा करती है, न पुरुष स्त्री की सेवा करता है। अपने अपने वेद कर्म के पीछे एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये वेद की व्यथा मिट जाए तो संसार की सारी सेवाएं समाप्त। व्यवहार में बोलते हो हम तुम्हारे उपकारी, हम तुम्हारे, कोई किसी का उपकारी नहीं। अपने वेद की पुष्टि के लिए सबका नौकर बनना पड़ता है। नौवीं गुणस्थान में पहुंचते ही यूं ही मान लेना चाहिए संसार का अंत हो गया। संसार की सबसे खोटी कोई नौकसा है, उसका नाम काम कसा है। रतिभाव वेद नौवें गुणस्थान में पहुंचते प्रभु ने वेदों का समन कर दिया, पूर्ण विशुद्ध हो गए। जिस वेद का अंत में समापन करता है जीव, वही वेदी सिद्ध कहलाते हैं। वास्तव में कोई वेद से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो अपगत वेद से होता है। लेकिन नौवें गुणस्थान में जिन्होंने भाव वेद, स्त्री वेद का समन किया, नपुंसक वेद का समन किया अथवा पुरुष वेद का समन किया है, वे वही वेदी सिद्ध कहलाएंगे। लेकिन ये सारे वेदी द्रव्य से पुरुष वेदी ही होते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। द्रव्य स्त्री वेद से मोक्ष नहीं हो सकता, भाव स्त्री वेदी जो है वो मोक्ष जा सकता है। नौवें गुणस्थान पिच्चा कथन है, पर वास्तव में मोक्ष जो जाता है वो वेद शून्य ही जाता है। वेद वेदक भाव निज का ही निज में होता है। वेद कसाय के अभाव का वेदन नहीं करते हुए जीव अंतर मुहूर्त में मित्र सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में चले गए। प्रभु 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोग सबसे खोटी कसाय संज्ञा, मतलब आहार संज्ञा 7वें गुणस्थान के पूरे समाप्त हो गए। 6वें गुणस्थान तक थे, 7वें में आहार नहीं होता। 8वें गुणस्थान भय संज्ञा का समापन हो जाता है। 9वें गुणस्थान में वेदों का अभाव हो जाता है, मिथुन संज्ञा का अभाव हो गया। 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा चलती है। इसलिए पीयूष एक धागा मिल उठा के रख लो जेब में, ये आदतें नहीं डालना। परिग्रह की वृत्ति का समापन करो, अन्यथा लोभ कसाय सबसे आगे तक चलती है। परिग्रह संज्ञा खतरनाक कोई संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। दसवीं गुणस्थान में सूक्ष्म दृष्टि, भारत दृष्टि करते हुए योगी मित्र उपशांत, उपशम श्रेणी वाले तो उपशांत कसाय से युक्त उपशमक 11वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। और 11वें गुणस्थान में गया जीव भव क्षय, काल क्षय, ये तो आयु का क्षय हो गया अथवा समय का समापन हो गया। आयु क्षय होगा तो पंडित मरण करके वो जीव सर्वासिद्धि जैसे स्वर्ग में जाएगा, उत्कृष्ट स्वर्गों में जाएगा। वो काल क्षय हुआ है तो 11वें गुणस्थान में गया जीव प्रथम गुणस्थान में भी आ जाता है। कितनी मेहनत तो ज्ञानियों, पर्वत पर चढ़ने के लिए पैर ही थकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भोला समझ
वे जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाए वे सिर पकड़ के ना रोए, कोई टेंशन नहीं है, ये तो नियोग है ही मृत्यु का। लेकिन जिनकी श्रद्धाएं टूट रही हैं वे सिर पकड़ के रोएं कि आनंद कब प्राप्त कर पाएंगे। जो श्रद्धा न टूट पाए और कैसे नहीं टूटेगी कालाजी श्रद्धा? आत्मदशा की दृष्टि में शारीरिक संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि लेके नहीं आना चाहिए। करूंगा आपसे चर्चा कभी इस विषय में। कर्म सिद्धांत को बोला व्यवस्थित समझना चाहिए, व्यवस्थित समझना चाहिए। जो कर्मज दशा है उससे मुझे भगवान के सामने खड़ी नहीं करना चाहिए। मानो कि मेरे शरीर में व्यथा है, तो मेरे शरीर की जो व्यथा है ये भिन्न कर्म है। अब मैं कहूं प्रभु इसको ठीक कर दो, वो नहीं हुई ठीक, तो हम इस सड़े गले शरीर के पीछे 3 लोग के नाथ की श्रद्धा की बलि चढ़ा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। शरीर कल नष्ट होता आज हो जाए, लेकिन वीतराग मार से मेरी श्रद्धा च्युत होने वाली नहीं। किसी ने अपमान कर दिया, होने दो, शरीर का हो गया है। मंदिर में ही अपमान किया किसी ने, मैं निर्णय नहीं करूंगा कि आज से मंदिर नहीं आऊंगा। अपमान कसाय का हुआ है, सम्मान कसाय का हुआ है। निज भगवान आत्मा का न किसी सम्मान होता है न अपमान होता है। वो त्रिकल ध्रुव भगवान 11वें गुरुस्थान से गिरा जी, प्रथम में आ गया। उन्हें सिर पकड़ के रोना चाहिए कि हाय क्या कर लिया। इसलिए ज्ञानियों, ये पंचणक पूजन विधान महोत्सव ये होते ही रहना चाहिए। समाज इकट्ठी होती है, सम्मेलन रहता है, भावों में निर्मलता आती है और जीव के अंदर विचार बनता है कि विशुद्धि का आनंद कितना गहरा है। प्रवचन होते ही रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए। क्यों? एक नन्हे से बच्चे को अंगुली पकड़ के चलाते कि नहीं चलाते? वो चलना नहीं जानता, लेकिन कोई पकड़ ले, वो चलना प्रारंभ कर देना, बच्चे को मुस्कुराहट आती है, उसको बहुत आनंद आता है। किसी ने हाथ तो पकड़ा। ऐसे ही प्रवचन का मतलब जो विचार हमारे नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, वक्ता के माध्यम से हम उन स्थानों में पहुंच जाते हैं। ये गुणस्थान है, कहां आंखों से दिख रहा है, पर सुनते सुनते में भेदन होता है। क्यों? ये दशा ये है। 10वें गुणस्थान में जीव छपक श्रेणी से युक्त आया है, 8वें गुणस्थान से युक्त चढ़ा छपक श्रेणी के साथ। ऐसा जीव छायक समय दृष्टि 10 में से सीधा छलांग मारता 12वें में प्रवेश किया। क्षीण मोह गुणस्थान में गया जीव। इसका नियत टिकट हो चुका है, इसका मोक्ष ही होगा, कोई टाल नहीं सकता। मोहनी कर्म पूर्ण नष्ट हो गया, सम्राट गया कर्मों का। कर्मों में मोहिनी कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य, इंद्रियों में रसना और मित्र। कर्मों में मोहिनी कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ति। इनको जिसने बस कर लिया है, अब वो संसार में रहने वाला नहीं। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालक,
कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतने वाला जीव, गुप्तियों मनोगुप्ती और इंद्रियों में रसना, ये सबको 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 नीचा दिखा देती है। खाना 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 खाना। संजय पंडित जी पत्नी पर शेर बन के आते ना, सुबह उसके सामने में क्या बना है, क्या गरीब बन के आया है, धीरे से बोलते बन गया क्या। बोलो दीपक, नहीं झुकना पड़ता। झुकना पड़ता है, जो है सो स्वीकार करो। क्या है, बैठो, जो है सो है। छीड़ मोहिनी क्रम का क्षय कर लिया। बड़े बड़े धनघोर सम्राट तपस्वी सबको रसना नाच नचा देती। इसलिए प्रत्येक जीव को ये आदत नहीं डालना चाहिए कि हमें यही खाने को चाहिए। शुद्ध हो, प्रासक हो, मर्यादित हो, भक्ष हो, ऐसा शुद्ध प्राशुक द्रव्य का सेवन करो। इच्छित हो अनिश्चित हो, पर प्राशुक होना चाहिए। यदि अच्छी अच्छी खाने की आदत डाल ली तो विश्वास रखना, जिसने अच्छा नहीं मिला तुम्हारी विशुद्धि का पता नहीं चले कौन कोने में चली गई। तुम्हें पता ही नहीं था हमें विशुद्धि थी कि संतुष्टि थी। है क्या भैया, एक शब्द नोट करें ना, कभी अपन चर्चा करेंगे। संतुष्टि और विशुद्धि में क्या अंतर। अज्ञानियों ने संतुष्टि को विशुद्धि मान लिया है। जैसे पीयूष बैठ गए ये तपोवन के पर्वत की चोटी पर, सामने दिख रहा था सरोवर, झील। वो झील को देखते देखते उसको शांति मिलती है, शांत बैठा था। वो शांति जो मिल रही थी वो कोई आत्मा का ध्यान नहीं चल रहा था। और पीयूष हुआ क्या, लोगों ने क्या मान लिया, इसे ही आत्मा का ध्यान मान लिया। वो उसी आत्मा का ध्यान मान लिया, प्रभावी हुआ, कहीं वक्ता हो, लेखक बन गया, उसे लिख डाला उसने। उसके हजारों शिष्य मिल गए। अब तो आत्मा के ध्यान का पता ही नहीं चलेगा, सरोवर का ध्यान ही आत्मा ध्यान बन गया। ऐसे अज्ञानियों ने संतुष्टि को विशुद्धि बना लिया है। तो ये भ्रम को तोड़ने के लिए निसंग सागर जी इस पर विचार करने की जरूरत है। विषमताओं में समता कैसे रखें। आलम्बनों में जब तक तुम जियोगे तब तक पता नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिन वाणी, माला, गुरु, भगवान की प्रतिमा, ये सब 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 इनके सामने तुम बैठ कर सब 24 घंटे निकालना जानते, निकल जाएंगे, बड़े आराम से निकलेंगे। इन सब से रहित होकर के बैठिए एक दिन। न लेखनी भी न दी जाए, कागज भी न दिया जाए। अब निकालिए दिन, किसी आदमी को बैठने को नहीं दिया जाए। मोबाइल तो गड्ढे में फेंक के आ जाना चाहिए। जब से मोबाइल मिले निसाब के ब्रह्म संयम नष्ट हो गए। बेटा समझो भी तुम ब्रह्म में हो पीयूष। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं लेने का। मोबाइल दे दो एक कमरे में 50 दिन तक बंद कर दो, आदमी कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसमें सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिनको दीक्षा लेना हो, ब्रह्मचर्य व्रत लेना हो, उनको सबसे पहले मोबाइल गड्ढे में फेंकना चाहिए। अभी आपको मालूम नहीं है क्योंकि अंदर का ज्ञान नहीं है बेटा। जिस दिन अंदर का ज्ञान होगा ना, उस दिन आप कहोगे अनेकांत, ओ बालक अनेकांत, सुन बेटा कहीं मत जा। मोबाइल के नाम से भगने लगा क्या? आइए
भगवान का मोक्ष हो, फिर मिलेंगे। 12वें गुरुस्थान में गया जीव, निर्मोह अवस्था, वो क्षण आ चुका है जब शादी की चर्चाएं चल रही हो, उस सामने पहुंच गई बारात और झरोके में बैठी वो कन्या जो बनने वाली स्त्री तुम्हारी पत्नी, उसको तुम कैसे देखना चाहते हो कि चेहरा दिख जाए। ये दशा 12वें गुरुस्थान की है कि झरोके में बैठी दिख रही कन्या अंतर मुहूर्त में कैवल्य प्रकट होने वाला है। और जैसे छीड़ मोह गुरुस्थान में गए प्रभु, और आपने देखा कि जैसे अंतर मुहूर्त में 13वें गुरुस्थान में गए, केवल ज्ञान द्वारा प्रकट हो गया और समोषण की रचना लग गई। 12 शिवा में प्रभु कल विराजे, आपने देखा जहां पर केवल सूर्य प्रकट हुआ है। 12वें गुरुस्थान में एकत्व वितरक शुक्ल ध्यान की महिमा थी कि घाती कर्म का क्षय करके प्रभु पहुंच गए अनंत अवस्था में। संपूर्ण देश में अंग बंग कलंग सारे देश में विहार करते प्रभु कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, युगों का निरोध कर दिया। और ज्ञानियों 13वें गुरुस्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि नाम का शुक्ल ध्यान किया, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि शुक्ल ध्यान के बल पर अघाती कर्म का विच्छय करने के लिए तैयार हो गए प्रभु। अब तक संसार की अंगनाओं का वर्णन किया, अब मुक्ति अंगना के साथ भरने जा रहे हैं। सारा आपने देखा, कभी गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म मनाया, तप मनाया, केवल ज्ञान मनाया। आज का वातावरण के शावरा देखो, बाल मरण किया है, बाल मरण किया, बाल पंडित मरण, ये प्रभु का होता है पंडित मरण। शैलिसम संपत्तो निर्दृश्य आसवो जीवो कमरे विमुको गए जोगी केवली होदी। 18,000 शील की यहाँ पूर्ता हो चुकी है, कर्म आश्रय का पूर्ण निरोध हो चुका है। मित्र निहार लीजिए, फिर नहीं देखने को मिलेंगे प्रभु। बस 13वें गुरुस्थान में जा करके अंतिम शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान जो किया है वो मित्र 13वें गुरुस्थान के अंत में होता है। और 14वें गुरुस्थान पहुंचते ही 18,000 शील की पूर्णता हो गई और वे अयोग केवली गुरुस्थान में आ ई उ लिरी लिरी इतने प्रभु का मोक्ष हो गया। चल मेरी आत्म प्रदे सिद्धो का है जहाँ दे, चलो अब वहाँ चले। चल मेरी आत्म प्रदे सिद्धों का है जहाँ दे, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी अब धरो दिगंबर